मैं हूं अभिषेक कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल नोसेट। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं, अभी तक हमने पिरामिड सीखा है, इन्वर्ट में भी और डायरेक्ट में भी, लेकिन अभी हम जो सीखने जा रहे हैं ये फुल पिरामिड टेक्निक है। ठीक है, लेकिन आपके कुछ टॉपिक्स इसमें अभी भी क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक आप लोग फॉर लूप का टेक्निक तो समझ गए हो कि फॉर लूप चलता कैसे है, लेकिन आप लोग अभी तक पिरामिड का एक्चुअली टेक्निक नहीं समझे हो। ठीक है, वो जो प्रोग्राम थी वो एक अलग बात है, आज कुछ हम लोग नया सीखते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं फुल पिरामिड टेक्निक। ठीक है, सबसे पहले हमको देखना है कि ये चलता कैसे। हम लोग बेसिक क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर लूप लगाते हैं ऐसा। ठीक है, आई लेते हैं कोई वैल्यू, ठीक है, और आई की वैल्यू हम यहाँ 1 ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ लेते हैं फॉर लूप लेते हैं ऐसा, है ना, और जे ले लेते हैं। ऐसा रहता है। ठीक है, देखो एक चीज समझना, हाँ, यहाँ पर जे, हाँ, नहीं मैं डायरेक्ट लगा दिया हूँ इसको। कहाँ पर बोल रहे हो? नहीं, पिरामिड का नहीं, नॉर्मली बताने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर स्लैश एन रहेगा, यहाँ पर बोल सकते हो, अगर ऐसा पूरा आएगा तो। हम इसको 2 लेते हैं, 3 लेते हैं। ठीक है, थ्री कर देता हूँ, पता है यहाँ पर इजी पड़ेगा समझने, इसको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, 3/3 हो रहा है, 3 into 3 हो रहा है, 3 से 9 बार चलेगा ये। ठीक है, इंटू कर सकते हैं, जब पहली वैल्यू रहेगी और दूसरी जो भी रहती है उसको इंटू करोगे तो 3 3 9, मतलब ये 9 बार चलेगा। ठीक है, ये 3/3 है ना, 1 2 3 है, 1 2 3 है। ठीक है, यहाँ से भी 1 2 3 है। मान लो आई का वैल्यू यहाँ पर से ले लिए 1 1 2 और 3, और जे की वैल्यू जो है वहाँ पर ले लिए 1 2 3। ठीक है, जब आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, और जे की वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर ये देखो पहले ये कंडीशन चला, ठीक है, कंडीशन यहाँ से चला, चलने के बाद यहाँ आया, जे की वैल्यू 1 हुई, जे से वो चेक किया, ठीक है, 1 है, मतलब कि ये कैसे चल रहा है देखना आप लोग। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये 1 है तो 1 बार में चला, ये तो 1 2 3 तीनों बार चलेगा, ये चल रहा है ना, 3 बार चलेगा ना, वो 3 तक चलेगा, 1 2 3 तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। इसका मतलब एस्ट्रिक जो है, मतलब ये 1 जो आई की वैल्यू 1 है, ये दोनों पहले मिक्स हो रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ, 1 और ये 1, ये जो पार्ट है ये आपका रो कहलाएगा, है ना, इसको बोलते हैं अपन रो। ये जो पार्ट है आपका ये रो कहलाएगा ना, ये रो हो गया, और ये जो पार्ट दिख रहा है ये जो है ये आपका कॉलम कहलाएगा। ठीक है, ये रो है और ये कॉलम है। अब यहाँ पर आप लोग को समझना है, जो पहला पार्ट बना है फॉर लूप का, ये आपका रो है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं रो से, ये रो चीज,
और जो नीचे बना हुआ है ये आपके कॉलम को प्रदर्शित कर रहा है जी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रो है, मतलब आई की वैल्यू जब 1 तो पहली बार चलेगी इसके लिए 1 के लिए, जब वो यहाँ पर से इंक्रीमेंट होकर एक पहली बार चलेगा, एस्ट्रिक जब प्रिंट होगा तो सिर्फ एक बार चलेगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा वो एस्ट्रिक। ठीक है, देखना आप लोग गौर करना। उसके बाद दूसरी बार जब चलेगा 2 के लिए चेक करेगा, जे की वैल्यू 2 होगी जब, तो 2 के लिए चेक करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोग को? डाउट हो रहा है ना? देखो इधर ध्यान से समझना, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रो और कॉलम की बात कर रहे हैं। जैसे मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स का जानते हो, कुछ सुने हो पहले, यूज किए हो ना? तो जब क्या होता है, रो और कॉलम को जब एक जगह पे सेट करना है, क्योंकि कोई भी वैल्यू तब प्रिंट होगी जब यहाँ पर रो और कॉलम इक्वल आएगी, तब वहां पर वो स्टोर होगा, वहां पर वो वैल्यू आएगी। अगर रो कॉलम एक साथ नहीं मिल रहे हैं तो वहां पर वो वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये पहला नंबर का रो है और ये आपका पहला नंबर का कॉलम है। इसे हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं, इसकी शुरुआत आई से हुई है और इसे हम लोग जे से डिनोट कर रहे हैं। तो आई और जे ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मिल रहे हैं। पहले आई 1 बार चला, 1 टाइम्स, तो देखो आई की वैल्यू 1 है, मतलब हम लोग पहले बात कर रहे हैं इस वाले पहले नंबर। ठीक है, अब पहला वाला चल रहा है तो ये क्या 1 हुआ, एक बार प्रिंट करेगा, 2 हुआ, दूसरी बार प्रिंट करेगा, 3 हुआ, तीसरी बार प्रिंट करेगा। तो आई का जे का जो वैल्यू 1 बार जाएगा तो एस्ट्रिक एक बार आएगी, दूसरी बार आएगी, तीसरी बार आएगी। उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ से फाल्स हो जाएगा, जैसा होते आया है ये फाल्स हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो क्या है, स्लैश एन है। स्लैश एन है मतलब न्यू लाइन। न्यू लाइन मतलब आपका रो चेंज हो गया। न्यू लाइन का मतलब क्या है, कर्सर जो है आपका पहले ऊपर थी वो नीचे आ गई। न्यू लाइन मतलब पहले लाइन से नीचे आ जाना, तो रो चेंज हो, उसका जो लाइन है वो चेंज हो गया, उस जगह से नीचे आ गया। अब बात कर रहा है यहाँ पर रो नंबर 2 की, क्योंकि यहाँ से न्यू लाइन हो गया, नया लाइन आ गया। ठीक है, और यहाँ पर वो इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू अब क्या हो गई है, 2 हो गई है। आई यहाँ पर क्या है, रो है। अब इस दूसरे वाले रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसे चलेगा, फिर से 1 2 3 चलेगा, तो यही कॉलम 1 2 3 जो जे की वैल्यू है इंक्रीमेंट होगी। तो कहाँ तक इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि वो 2 हो चुका है, तो 2 हो चुका है, तो ये 2 है। ठीक है, 2 है ना, ये तो 1 2 3 के लिए चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर लोग आई कर देते हैं तब की स्थिति में वैसे काम करेगा। अब वहां पर वो 2 हो चुका है आई की वैल्यू, तो ये 2 बार चलेगा, तो ये ऐसे चलेगा ना, 2 का पहले 1 होगा, है ना, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर चलेगा, 3 में वो फाल्स हो जाएगा, जे की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 का 2 से होगा, फिर ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, 2 का 2 में जाएगा तो ये फिर ऐसे काम करेगा, क्योंकि 2 का 1 नहीं जा पा रहा है, 2 का डायरेक्ट 2 से ही होगा। उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट होगा, जे का वैल्यू अब क्या हो गया, 3 हो गया, 3 हुआ, तो जे की वैल्यू 3 है, तो ये 2 का 3 बार चलेगा, मतलब यहाँ पर आएगा। ठीक है, 2 का 3 बार चला। ठीक है, अब बात आती है थर्ड नंबर की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फाल्स हो गया, ये यहाँ से बाहर निकला, स्लैश एन हुआ, न्यू लाइन आ गई, फिर से कर्सर एक स्टेप नीचे गया। ठीक है, अब उसके बाद वो फिर से चेक करेगा फॉर लूप को। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है, आई की वैल्यू यहाँ पर 3 है। ठीक है, 3 हो गई है। अब यहाँ पर वो चेक करेगा तो ट्रू होता है कि फाल्स, ट्रू हुआ। अब नीचे आएगा, अब आई की वैल्यू 3 जे में चली जाएगी, तो यहाँ पर चेक करेगा तो क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, एक ही बार चल रही है। अब यहाँ पर जे की वैल्यू क्या थी, 3 थी, आई की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो ये 3 और ये 3 दोनों मैच हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर भी एस्ट्रिक आ जाएगा। तो आप लोगों को जो भी पिरामिड बनाना है उसको इस एस्ट्रिक का यूज करके बनाना है, और ऐसा डब्बा बनाकर बनाना है, तो उसमें आपको बनाने में, प्रोग्रामिंग करने में आसानी पड़ेगी, कैसे वो काम करता है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल से हो जाता है, लेकिन ये काम ऐसे ही कर रहा है, एक रो है और एक कॉलम है, इसी मेथड से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप से बन गया है ना, ये इसी टाइप से दिखेगा स्क्रीन में। अब यहाँ पर स्पेस आया, यहाँ 2 जगह पे स्पेस आया अपने आप, है ना, तो ये स्पेस को हमको कहीं पर बताना नहीं पड़ा कि यहाँ पर कोई स्पेस लेना है।
लेकिन वो काम किया। तो इसी तरह से अब इसका जो मेन पिरामिड है, फुल पिरामिड है, उसको देखते हैं कि वो कैसे काम करेगा। ठीक है, देखो एक चीज और भी है यहाँ पर, अगर रो की संख्या, ठीक है, रो की संख्या अगर 3 है, ठीक है, एक मेथड समझना, तो उसकी कॉलम की संख्या पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी रो है उसके हिसाब से कॉलम बनती है ना। तो वो कितने नंबर कॉलम होना चाहिए, 2n-1। अगर ये संख्या n है तो कॉलम ऐसा बनेगा। ठीक है, मैथ्स का पार्ट है ये थोड़ा सा। ठीक है, मतलब n कितना है, 3 है, 3 दूनी 6 माइनस 1 मतलब 5 कॉलम बनेंगे उसमें। ठीक है, इसी मेथड से पूरा काम करेगा आगे का। मगर मतलब कि अगर उसकी नंबर ऑफ रोज की संख्या अगर 3 तक जाती है, अगर उसको हमको पिरामिड बनाना है, ठीक है, पिरामिड बनाना है, पूरी पिरामिड बनाने की बात चल रही है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, उसकी जो कॉलम है, कॉलम कैसे पता करेंगे, उसका सूत्र है 2n-1। ये होगा तो उसका कॉलम पता चल जाएगा। ठीक है, उसका कॉलम कितना बनना चाहिए वो इस पर आंकड़ा किया है। ठीक है, काउंट किया है। तो ये चीज याद रखना है, दो चीज। ठीक है, दो फॉर्मूलेस याद रखने हैं, एक 2n-1 और एक सिंपल n। n मतलब आपका रो का नंबर है, रो की संख्या ये। तो अब मैं बताता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर हमको n पहले सर्च करना है। n मतलब नंबर। देखो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर 4 रो है, ठीक है, अब इसमें हम लोग कॉलम पता करेंगे, तो क्या बताया था, 2n-1। इस पर रख कर देखो आप, 2 है, n की वैल्यू कितनी है, 4 है, रोज की संख्या -1 करोगे कितना होगा, 7 आएगा, मतलब 7 कॉलम लगेंगे। ठीक है, 7 कॉलम लगेंगे। कॉलम कितने होने चाहिए, 7 होगा। यहाँ से निकल गया। अब देखो यहाँ पर n पता करना है, जो सबसे पहला जो जो मतलब सबसे अधिक भरा हुआ दिखाई दे रहा है, वो होगा, वो नंबर जो कॉलम रहेगा वो n होगा। ठीक है, सबसे पहले n सर्च करना है आपको, n को सर्च करना है। अब यहाँ पर n कौन सा है, n नंबर कौन सा है जो सबसे ज्यादा भरा हुआ है, तो ये देखो, ये 4th नंबर है, ये पूरा भरा हुआ है, और ये 4 नंबर है, ये पूरा भरा हुआ है। तो इसका n कौन सा होगा, नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो n को इधर हम लोग घटा सकते हैं और इधर साइड हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो n+1 हो जाएगा यहाँ पर, n+2 हो जाएगा यहाँ पर, n+3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इस साइड चलेंगे तो पीछे जाना है, इसलिए n-1 हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, n-3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर 2 नंबर के रो को देखते हैं, ठीक है, और इस n को देखते हैं, तो इसका एक फार्मूला और यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n-2-1। अगर हम लोग इधर की बात करेंगे, इधर को काउंट करना है, तो यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर रो की संख्या, सॉरी n क्या है, यहाँ पर नंबर्स हैं। ठीक है, ये नंबर है 4 है ना, और उसके हम लोग माइनस कर रहे हैं 2 को। ठीक है, और यहाँ पर i हो सकता है, जब हम लोग उसको प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर i की वैल्यू 1 रखते हैं ना, तो वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो 2 माइनस 1 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका रो है यहाँ पर, और n क्या है आपका 4 है। तो n माइनस 2 माइनस 1 यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है ये रो से है और ये n से कनेक्टेड है। अगर हम लोग इसके लिए निकालने के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, इस पूरे को सेट करने के लिए हम लोग यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे 2 नंबर पे, इसको प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। अगर हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाएंगे तो हमको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इस फार्मूला को सेटिस्फाइड करने के लिए, इस फार्मूला को बनाने के लिए हम लोग फिर एक दूसरी टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या है कि प्रोग्रामिंग की भाषा में थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन काम हम यही कर रहे हैं। यहाँ पर n माइनस 2 माइनस 1 हुआ इस चीज़ के लिए, n प्लस 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये कैसे होगा, n रो, जिस रो की बात कर रहे हैं यहाँ पर इसको सिर्फ रो को काउंट कर रहे हैं, तो हम लोग 2 की बात कर रहे हैं, अगर रो नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा n प्लस, यहाँ पर के लिए बात होगा तो n प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर की बात करेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, n प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी n माइनस होगा, हाँ n माइनस n प्लस 2 माइनस 1 ऐसा चलेगा ये। ठीक है, अगर लोग इधर चलेंगे ना तो ये प्लस में बढ़ेगा, n प्लस करके चलेगा ये। ठीक है, 2 माइनस 1 फिर n प्लस 3 माइनस 1 ऐसा करके बढ़ेगा इधर साइड जब चलेंगे तो, और जब ये पीछे साइड चलेगा तो ये माइनस में चलने लगेगा, तो n माइनस 2 माइनस 1 इस तरह से चलेगा ये। अगर हम लोग इधर चल रहे हैं तो क्योंकि n माइनस 1 चला है, n माइनस 2 चला है, n माइनस 3 चला है, तो यहाँ पर ये इस तरह से चलने लगेगा यहाँ पर। ठीक है, डाउन होकर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं आ रहा, डाउट कर रहा है? ये n प्लस 1 लिखा है, n प्लस 2 लिखा है, n प्लस 3 है, नंबर जो है उसका n जो ले रहे हैं हम लोग उसमें वो इंक्रीमेंट कर रहा है, बढ़ा रहा है, और एक साइड वो डिक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, एक साइड इंक्रीमेंट कर रहा है, एक साइड डिक्रीमेंट कर रहा है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है 2 जहाँ पर, ये हम लोग इस रो को सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। अगर हम लोग उसको चाहें तो जिस रो को सेलेक्ट करते हैं, इससे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, हम लोग पहले इस रो की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे करेगा, n है। ठीक है, अब हम लोग को इधर चलना है, अगर पीछे चलना है, ठीक है, n माइनस 1 करना है, तो n माइनस ये 1 है, 1 है, माइनस 1 हो जाएगा, इधर चलना है। ठीक है, पहला नंबर आ गया। उसके बाद वाला कैसे होगा, n माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि वो रिपीट होके फिर आएगा सेकंड टाइम्स में। भाई फॉर लूप चलता कैसे है, एक बार पूरा बढ़ के फिर वापस आता है ना, तो ये फिर माइनस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर n माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, ये इधर साइड चल रहा है। ठीक है, ये 1 रो को डिसाइड कर रहा है, आपका रो जो है ना, जितना भी रहेगा, रो जिसका नंबर पहला रहेगा, मतलब i की वैल्यू को डिपेंड कर रहा है। मतलब ये जो पहला लिखा हुआ है ये रो को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब वो i को डिनोट कर रहा है। i का क्या मतलब है, i मतलब रो है वहाँ पर। इसका अगर हम लोग फार्मूला देखेंगे ना, अगर एक्चुअली फार्मूला इसका ऐसे बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ठीक है, n क्या है जानते हो, जो हम नंबर दे रहे हैं वो है, मतलब लोग इनपुट में जितना नंबर देंगे, जितना दूर तक लूप को चलाना है, जितनी संख्या का चाहिए वो नंबर n है। यहाँ पर क्या है, j की वैल्यू चेंज हो रही है हर बार, कि जब चलेगा तो लूप चलेगा, तो एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, उसके अंदर फिर ये j वाला आएगा इफ एल्स में। ठीक है, अब ये j की वैल्यू चेक कर रहा है n से, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, n माइनस लगा है, मतलब एक बार वो माइनस साइड को सेट कर रहा है
और एक बार वो प्लस साइड कुछ सेव कर रहा है, और यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड मतलब दोनों चलना चाहिए ना, कोई एक नहीं चलता ना, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए या फिर दोनों ट्रू होना चाहिए रहता है एंड में। तो इसमें इन दोनों को चेक कर रहा है वो, माइनस बार में इधर साइड चल रहा है, प्लस बार में इधर साइड चल रहा है, वो एक साथ प्रिंट होते जाएगा। ठीक है, माइनस में पीछे चल रहा है, i माइनस 1 हुआ, i की वैल्यू ज़्यादा है, अगर 4 है तो वो 3 होगी, 3 है तो 2 होगी, 2 है तो 1 होगी, उस हिसाब से चलेगा। और यहाँ प्लस हो रहा है तो i की वैल्यू कितनी भी रहेगी वो एक इंक्रीमेंट हो रही है, तो यहाँ पर i में से फिर कम होगा, लेकिन यहाँ प्लस के लिए काम करेगा, एक घटने के लिए काम कर रहा है, एक प्लस के लिए काम कर रहा है। ठीक है, जोड़ने के लिए काम कर रहा है, यहाँ घटने के लिए काम कर रहा है, ये इस तरह से काम करेगा। ये कंप्लीटली समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये यही जो टेक्निक है, इसी से आप पूरी तरह बड़े बड़े पिरामिड को बना सकते हो। ठीक है, इसका मैं प्रोग्राम बताता हूँ तो शायद ये क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी टाइम है ना, इसका प्रोग्राम बना देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर सब चीज़ यूज हुआ है, और ये बहुत छोटे से में पूरा पिरामिड बन गया है। प्रोग्राम बहुत छोटा है, इतना में ही पूरा पिरामिड बन गया है। इससे पहले जो प्रोग्राम देखा था मैं, वो पिरामिड बनाया था, वो बहुत लंबा बना था, और वो थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करता है, इसलिए सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने का है, उसके बाद ये एकदम क्लियर है। आज हम लोग पिरामिड के प्रोग्राम के लिए एक ड्राई रन चार्ट का यूज करेंगे, जिसमें हम समझेंगे ये किस तरह से काम करेगा और एक पिरामिड किस तरह से बनेगा। ठीक है, अब हम लोग मान लीजिए यहाँ पर ये बना हुआ है, पहला फॉर लूप है जिसमें i की वैल्यू 1 रखी गई, i को लिया गया। ठीक है, मैंने इस प्रोग्राम को पूरा ना बनाकर शॉर्ट बनाया है, ताकि इस साइड पर हम इसको पूरा बना सके, कैसे वो ड्राई रन हो और किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो अब लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर n, ठीक है, यहाँ पर n ले लेते हैं हम लोग 3। ठीक है, 3 का ही बनाकर देखते हैं, थोड़ा इजी। ठीक है, n का वैल्यू ले लिए हम लोग 3, i की वैल्यू क्या है 1 है, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू हर बार चेंज होती है, इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, चलो j की वैल्यू भी 1 है। अब देखिए हमको 3 के हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत में क्या पढ़े थे, अगर 3 रहेगा तो 2 इंटू n माइनस 1 उसके कॉलम के लिए यूज होगा। ठीक है, कॉलम की संख्या उतनी होगी जितनी की 2 इंटू n माइनस 1। तो अगर n की वैल्यू कितनी है 3 है, मतलब n क्या है वहां पर नंबर। ठीक है, n है मतलब वो नंबर है, तो वो कितना बनेगा, मतलब 3 स्टेप में बनेगा। n नंबर है मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो हो गया, 3 स्टेप में बनेगा, 1 2 3, 3 रो बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको पिरामिड में बनाना क्या है, हमको स्टार बनाना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ऐसा बनेगा, है ना। ऐसे बनेगा 1 3 बनेगा यहाँ। ठीक है, ये ऐसा बनेगा पिरामिड। ठीक है, इसको खंड में बांट देते हैं अपन। ठीक है, खंड में बांट दिए, इसकी संख्या कितनी बनी 1 2 3। ठीक है, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 और ये 5। कॉलम की संख्या कितनी हो गई 5 हो गई, और यहाँ पर रो की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। रो क्या है यहाँ पर, हम लोग n को ले रहे हैं, जितना नंबर लेके उसके हिसाब से ये काम करेगा। ठीक है, हम लोग 3 के हिसाब से बनाना चाहते हैं, इसलिए 3 के रो के हिसाब से ये काम कर रहा है। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है, इसको समझना है। ठीक है, ये तो समझने के लिए था। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा है इसको समझना है। अब देखो सबसे पहले प्रोग्राम यहाँ चला। ठीक है, फॉर लूप में i की वैल्यू अभी क्या है 1 है। अब वहाँ चेक करेगा ट्रू या फॉल्स, ट्रू होगा। i की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू ज्यादा है तो वो ट्रू हुआ। अब यहाँ अंदर आया, अब j की वैल्यू कितनी 1 है। अब यहाँ चेक करेगा
तो क्या सही हो रहा है 2 n माइनस 1 अगर करते हैं मतलब कि कितना होगा यहाँ पर ऑब्जर्व कर लो ये 5 होगा, ठीक है। n की संख्या तो चेंज होने वाली नहीं है तो वो हमेशा 5 ही आएगा। अब वो उसको चेक करेगा, सपोज यहाँ पर हम लोग ध्यान रखते हैं 5 कर देते हैं, ठीक है, दिमाग में रखने के लिए 5 से चेक करेगा, j की वैल्यू चेक करेगा, ट्रू होगा कि फॉल्स, ट्रू होगा, ट्रू हुआ, अंदर आया। अब यहाँ वो पहले चेक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है n माइनस आई माइनस 1, आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, 1 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा 0, 0 में n की वैल्यू 5 लिखी हुई है, 5 को उसके साथ घटाओगे 0 को तो क्या आएगा 5, ठीक है। और j की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये वाला कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया, ठीक है। अब ये वाला कंडीशन चेक करो, j की वैल्यू 1 है, ठीक है, और वहां पर क्या होगा n लिखा हुआ है वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन इसलिए ये नहीं चलेगा क्योंकि एंड ऑपरेटर का रूल ये होता है कि दोनों ही ट्रू होने चाहिए, और यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है इसलिए ये नहीं चलेगा, इसलिए ये एल्स चलेगा, स्पेस, ठीक है, इसलिए ये एल्स चलेगा। कल जो हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे थे वो यही चीज था क्योंकि ये प्रोग्राम लंबा हो गया था, ये पेज वो पेज अगला भी चला गया था, लेकिन यहाँ पर ये इसलिए काम कर रहा है क्योंकि ये जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब ये आपका एस्टेरिस्क प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये प्रिंट नहीं होगा, इसलिए स्पेस प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट होगा तो यहाँ पर आ गया स्पेस फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। अब देखो सेकंड पे कैसे पहुंचता है, अब ये स्पेस हो गया, अब ये फिर कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकल गया फिर से फॉर लूप में गया, ठीक है। अब j की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब j की वैल्यू 2 हो गई, अब यहाँ पर वो चेक किया ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि 5 से कम है, ठीक है। 5 टाइम चलने गया, 5 टाइम चला मतलब यहाँ तक चलने की बात है, ठीक है, उससे ऊपर जाएगा नहीं, तो अब वो j की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 2 हो गई। अब यहाँ पर वो चेक करेगा, अब यहाँ पर क्या आएगा n की वैल्यू क्या है 5 है, i की वैल्यू क्या है 1 ही है, मतलब जो भी हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर उसको लिख लेते हैं कहीं पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू मिटाते चलेंगे, फिर जब ये फॉर लूप खत्म होकर फिर आगे जाएगा तो उसको मिटा देंगे। अभी कितना है यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, पूरा बना लेते हैं, क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा 5 ही आएगा, है ना। ये एज्यूम करके चलते हैं ताकि इजी पड़े। अब इसको चेक करेगा तो ये फाल्स हो रहा है, j की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 हो गया, तो ये भी ये फाल्स हो रहा है ना, ये फाल्स हो रहा है, लेकिन ये ट्रू हो रहा है, लेकिन ये तब भी फाल्स है क्योंकि यहाँ पर हम लोग एंड ऑपरेटर लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया, दोनों ट्रू होंगे तभी चलेगा। अब दोनों फाल्स हो गए तो ये बाहर निकल गया, अब एल्स में आ गया, एल्स में आया तो फिर क्या सेकंड स्पेस आ गया, ठीक है। अब ये फिर ऊपर गया, अब j की वैल्यू क्या हो गई है 3 हो गई, ठीक है। अब j की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ चेक किया ये ट्रू हुआ, ठीक है, ये ट्रू हुआ, अंदर आया। अब j की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर आपको कुछ गलती कर रहे हो ना, i की वैल्यू कितनी है अभी 1 है, और इसकी वैल्यू कितनी है n की वैल्यू क्या है 3 है, n की वैल्यू 3 है ना, ठीक है, और माइनस हुआ, और i की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 में से 1 किया 0 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 3 के इक्वल हो गए, ट्रू हुआ ये बात। यहाँ पर भी सेम आएगा, यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा, ठीक है। j की वैल्यू 3 हो चुकी है और यहाँ पर भी 3 आएगा, और हमने यहाँ पर इक्वल का भी चिन्ह यूज किया है, तो ये दोनों ट्रू हुए, ये दोनों ट्रू हुआ, इसलिए ये प्रिंट टाइप में एस्टेरिस्क प्रिंट होगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो रहा है, इस चीज का कैलकुलेशन करके रखो क्योंकि यही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, समझ रहे हो, सही से बताना, उसको कैलकुलेट कर लेना, वो यहाँ कॉपी पे कहीं पर, उसके बाद बताना, ठीक है। अब j की वैल्यू 3 हो चुकी है, ठीक है। अब 4 जाएगा और 5 जाएगा, उसमें भी ये मैच नहीं करेगा, तो वहां पर वो स्पेस हो गया, ठीक है, वो स्पेस ही होगा, ठीक है। अब वहां पर से ये कंप्लीट होने के बाद ये पूरा फॉर लूप ये यहाँ कंप्लीट होने के बाद j तक कंप्लीट होने के बाद वो नीचे जाएगा तो प्रिंट टैब पे लिखा हुआ है स्लैश n, मतलब न्यू लाइन। अब न्यू लाइन हुआ तो फिर वो अपडेट हो गया j की वैल्यू,
जे की वैल्यू अब क्या हो गई, जे की वैल्यू हाँ सॉरी आई की वैल्यू क्या हो गई अब 2 हो गई, ये काट दो यहाँ पर इसको 2। अब जे की वैल्यू फिर चलेगी ना, ठीक है ये फिर चलेगी, ठीक है। अब आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जे की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, ये वाले भी चेक करेगा ट्रू है, अंदर आ गया। अब यहाँ पर क्या चेक कर रहा है, यहाँ पर जे ही लिखा है ना, जे ही है ना, मेरे को थोड़ा सा जे, तो ये जे की वैल्यू अभी कितनी है, जे की वैल्यू 1 है ना, और n क्या हो गया 3, इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा आंसर, हां माइनस है पहले 2 आएगा ना, तो जे की वैल्यू अभी क्या है 1 है, तो ये फाल्स हो गया, ये फाल्स हो गया, तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये आगे आ गया, तो ये स्पेस आ जाएगा, अब यहाँ पर भी स्पेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब 2, 3 और 4 में पहुंचेगा, तो मैं पहले एक को ही करके बताता हूँ, फिर आगे का तो आप समझ ही जा रहे हो कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 और 1 के पास इसको चेक करते हैं, ठीक है, इसके नीचे वाले को यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। अभी आई की वैल्यू क्या हो गई है, अभी जे की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हुई ना, जे की वैल्यू में 1 की है, अब ये हो गई यहाँ पर से कट के 2 हो गई, ठीक है। अब 2 के लिए चेक करते हैं, अब यहाँ पर यहाँ गया, जे की वैल्यू 2 हुई, ये ट्रू हुआ, ये आगे आया, अब यहाँ पर क्या है 2 है, n की वैल्यू कितनी है 3 है, हाँ n की वैल्यू 3 है, माइनस हो गया, i की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 में से 1 गया तो कितना होगा, 2 में से 1 गया तो 1, और 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पर आ गया 2, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। और यहाँ पर भी चेक करो जे की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, n की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस हुआ i की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 माइनस 1 हुआ, ठीक है। 2 में से 1 गया तो कितना हुआ, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, और 3 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा 3 1 4 होगा, ठीक है। तो कैसे होगा 3 1 4 होगा, तो 4 2 से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है, ये भी ट्रू हुआ। अब ये दोनों ट्रू हुआ, इसलिए एस्टेरिस्क यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है। वो वहां पर भी ट्रू हो रहा है, तभी यहाँ पर एस्टेरिस्क प्रिंट हो रहा है, सेम वैसे ही आगे में भी हो। 3 को भी देख लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू समझ में आ जाएगा कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा हो गया फिर से, है ना, फिर ये स्लैश n तो नहीं होगा अभी, अब इसके बाद फिर ऊपर जाएगा। अब j की वैल्यू कितनी हो गई है 3 कर देते हैं, i की वैल्यू 2 ही है, ठीक है, j की वैल्यू कितनी हो गई है 3 हो गई है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, ये 3 है, ठीक है, और इसको भी यूज करते हैं, n की वैल्यू 3 माइनस i की वैल्यू यहाँ पर कितनी है अभी 2 माइनस 1 है ना, और इसे भी कर लेते हैं, इसे चेक करके देखते हैं, j की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ठीक है, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है, प्लस है i माइनस 1 है, i की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे होगा, 2 में से 1 गया तो यहाँ पर 1 हो गया, 3 में से 1 गया तो यहाँ पर 2 आया, मतलब ये वैल्यू बड़ी हो गई, ट्रू हो गया ये भी। अब यहाँ भी देख लो, 2 में से 1 गया तो यहाँ 1 आया, और यहाँ पर वैल्यू हो गई 4, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रहे हैं या नहीं, दोनों कंडीशन ट्रू हो रहे हैं, दोनों कंडीशन ट्रू हो रहे हैं, दैट्स व्हाई प्रिंट होगा ये एस्टेरिस्क। क्लियर हुआ, 100% क्लियर हो रहा है ये चीज, मतलब कि ये है कि अगर ये दोनों ट्रू होंगे तभी ये एस्टेरिस्क प्रिंट होगा, और अगर दोनों में से कोई एक बस ट्रू होता है, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज हुआ है, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू होता है तो वो इसको प्रिंट नहीं करेगा, वो स्पेस को प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर दोनों सही होते हैं, दोनों ट्रू हो जाते हैं, तभी ये कंडीशन पे वो एस्टेरिस्क को प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो बाहर निकल जाएगा, मतलब स्पेस को करेगा तब तक करेगा जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता, ठीक है। ये कंडीशंस इफ के फॉल्स नहीं हो जाते, और जब इफ का कंडीशंस फॉल्स होने लग जाएगा, मतलब स्पेस छूट जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये दोनों का काम होना, तो उसके बाद वो फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर से जो कंटिन्यू अपना काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा।
ठीक है, आप यही तक